ये सेट एक इजी लेवल का सेट है एंड डेफिनेटली हम इसे कैटेगरी ए सेट करना पसंद करेंगे। दैट इज हमें फर्स्ट राउंड में इस सेट को सॉल्व करना चाहिए था। मैक्सिमम हम कहेंगे 4 to 5 मिनट्स हमें लेने चाहिए थे इस सेट को सॉल्व करने में। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज टेस्टेड 5 drugs on 3 different organisms. The following incomplete table reports if a drug works on the given organism. For example, drug A works on organism A while B and C works on Q. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमें टिक गिवन है और ये भी हमें यहाँ पर टिक गिवन है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ईच ड्रग वर्क्स ऑन एटलीस्ट 1 organism बट नॉट मोर देन 2 organisms। अगर हम हर एक ड्रग की बात करें तो वो या तो एक ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेंगी या 2 पे, 2 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एटलीस्ट 2 and at most 3 of these 5 drugs। अगर हम ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें या तो 2 टिक चाहिए या 3 टिक चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म ए वर्क्स बी ऑल्सो वर्क्स। तो जहां पर भी ए वर्क करेगी बी भी वर्क करेगी ना, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। जहां बी काम करे वहां पर ए भी करे ये जरूरी नहीं है, पर अगर ए ड्रग किसी ऑर्गेनिज्म पे काम कर रही है तो बी तो काम करेगी ही करेगी। एंड सिमिलरली ऑन विच एवर ऑर्गेनिज्म सी वर्क्स डी ऑल्सो वर्क्स। द सेम लॉजिक, अगर सी वर्क कर रही है तो डी भी डेफिनेटली वर्क करेगी, वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरली ट्रू। व्हाट अबाउट द लास्ट इंफॉर्मेशन, डी एंड ई डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। नाउ यहां पर ड्रग ए ऑर्गेनिज्म आर पे वर्क कर रही है तो ड्रग बी भी ऑर्गेनिज्म आर पे वर्क करेगी। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिज्म बी, देखिए बी के सामने 2 टिक ऑलरेडी हो चुके हैं तो यहां पर अब 2 से ज्यादा टिक नहीं हो सकते, हमें इसे क्रॉस करना होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस, नाउ यहां पर हम टिक नहीं कर सकते बिकॉज अगर हमने यहां टिक किया तो बिकॉज रूल कहता है कि अगर ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म पे ड्रग ए वर्क कर रही है तो बी भी वर्क करेगी, तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, क्रॉस, बिकॉज उस केस में अदरवाइज हमें यहां पर टिक करना होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट ड्रग सी, अगर हम यहां पर देखें ड्रग सी वर्क कर रही है ऑर्गेनिज्म किस पर, क्यू पर, तो ड्रग डी को भी वर्क करना होगा। अब ऑर्गेनिज्म क्यू पर 3 ड्रग्स ऑलरेडी काम कर रही हैं तो 3 से ज्यादा ड्रग्स यहां पर काम नहीं कर सकती हैं, तो इसे हमें क्रॉस करना होगा और इसे भी हमें क्रॉस करना होगा। क्या हम यहां पर क्रॉस कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमें यहां पर और यहां पर टिक करना होगा बिकॉज मिनिमम 2 ड्रग्स इस ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेगी और ये हमारी लास्ट कंडीशन को वायलेट कर रहा है, दैट डी एंड ई डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है हमारा ये अजम्पशन कि ड्रग सी ऑर्गेनिज्म पी पे वर्क नहीं कर रही है ये गलत है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये वर्क कर रही है। यहां 2 टिक हो गए हैं तो यहां पर हमें एक क्रॉस लेना होगा। ओके, अच्छा, जिस पर ड्रग सी वर्क कर रही है उस पर ड्रग डी तो करेगी ही करेगी, तो यहां पर भी एक टिक हो जाएगा। क्योंकि डी और ई सेम ऑर्गेनिज्म पे वर्क नहीं कर रही है तो यहां पर हमें क्या करना होगा, क्रॉस। इस रो में मिनिमम हमें एक टिक तो लेना ही पड़ेगा, 2 क्रॉस हो चुके हैं तो एक टिक हो गया। यहां पर मैक्सिमम 3 टिक हो सकते हैं तो बचा हुआ जो हमारा एक सेल है उसमें हमें क्या करना होगा, क्रॉस। एक बार टेबल कंप्लीट कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म आर कैन बी ट्रीटेड विद, अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो वो है ए बी एंड ई। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ड्रग डी वर्क्स ऑन, ड्रग डी वर्क कर रही है ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू पर, ये वर्क कर रही है पी एंड क्यू पर, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ड्रग ई वर्क्स ऑन, ये वर्क कर रही है सिर्फ ऑर्गेनिज्म आर पर, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ऑर्गेनिज्म पी कैन बी ट्रीटेड विद, अगर हम पी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसको कौन कौन ट्रीट कर सकता है, ड्रग सी एंड ड्रग डी, ओनली सी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। And last question, the organism that can be treated with 3 of these 5 drugs. 3 of the 5 drugs ये है Q and R, तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख सकते हैं अगर हम इस पूरे सेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक आसान सेक्शन नहीं था। ये सेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आसान था जिनके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं
और जिन्होंने काफी प्रैक्टिस की है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कंसेप्चुअल लेवल के थे, और इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसे आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा। आईआईएम इंदौर के पेपर में हमेशा मैथ्स का सेक्शन ट्रिकी भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है, बट ये मुश्किल नहीं है अगर आप अपने कंसेप्ट्स और एप्लीकेशंस दोनों पर साइमल्टेनियसली फोकस कर सकें।